लेकिन लोग कहते हैं कि इमरान खान ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ और ਨਵਾਂ ਪਾਕਿस्तान बनाएगा, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ। 22 का बड़ा अहम इलेक्शन NA-22 NA-122 का बहुत अहम इलेक्शन। आज के एपिसोड में हम आपको इमरान खान के कुछ फनी मोमेंट्स दिखाएंगे जिनको देखकर आपको बहुत हंसी आएगी। अल्लाह ने पाकिस्तान में 12 मौसम दिए। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरीशा। ये क्लिप देखिए जिसमें इमरान खान वजीर आजम के लिए हल्फ उठा रहे थे। यहाँ इनकी बहुत दफा जबान फिसली। यहाँ तो इमरान खान ने बिलावल को भी पीछे छोड़ दिया। और ये कि मैं हर हालत में और ये कि मैं हर हालत में बिला रग़बत व इनात और बिला रग़बत व बस यही नहीं, इमरान खान छोटी छोटी बातों को भी बहुत जल्द भूल जाते हैं। एक कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने N120 को N122 कहा तो इनके साथी भी इनको बार बार बताकर थक गए, लेकिन वजीर आजम इमरान खान कहाँ मानने वाले थे, साफ अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। ये NA-22 का बड़ा अहम इलेक्शन NA-22 NA-122 का बहुत अहम इलेक्शन। मैं 120 ही कह रहा हूँ, मैं 120 ही कह रहा हूँ। दोस्तों, आज तक तो मैंने यही सुना था पाकिस्तान के 4 मौसम होते हैं, लेकिन इमरान खान साहब को शायद ये 4 मौसम 12 मौसमों की तरह लगते हैं। यकीन नहीं आता तो खुद सुन लें। पाकिस्तान में 12 मौसम दिए हैं। अल्लाह ने पाकिस्तान में 12 मौसम दिए हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा। अब इस क्लिप में देखें, खान साहब रूहानियत कहना चाह रहे थे लेकिन बोल कुछ और रहे थे। मैं आपको एक और बात बता दूं कि हम इसको जो रूहानियत है, रूहानियत सॉरी रूहानियत। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में आम लोग बहुत शौक से खाते हैं और आम की भी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। उनमें से एक जौन सा आम भी होता है, पर क्या आपको पता है इस नाम से पाकिस्तान में कोई इलाका भी मौजूद है? नहीं पता तो लो इमरान खान से ही सुन ले, क्योंकि खान साहब ने इस नाम से एक इलाका भी दरियाफ्त कर लिया है। हमने मियाँ वाली डीजी खान और जौन सा जो इलाका। अच्छा, फिर इमरान खान ने सोचा अवाम को मुर्गियां और अंडे भी दिए जाएं ताकि अवाम अमीर हो जाए। मुर्गियां भी होंगी, अंडे भी होंगे बेचने के लिए। पैसा ही पैसा होगा। इमरान खान ने इलेक्शन से पहले वादे जो किए थे, अवाम से सब कुछ करूंगा पर उधार नहीं लूंगा, किसी से भीख नहीं मांगेगा। आप मुझे ये बताएं कि कायदे आजम किसी से भीख मांग सकता था? तो क्या इमरान खान कभी किसी से भीख मांगेगा? गजब बेइज्जती है। पर देखते ही देखते वो सारी कस्में पड़ी की पड़ी रह गईं। ना ही वो कस्में रहीं और ना ही वो वादे। पाकिस्तानी अवाम काफी गुस्से में है कि इमरान खान साहिब तब्दीली का नारा लगाकर आए थे, पर हुआ क्या? कुछ नहीं। अवाम का गुस्सा अवाम की जुबानी सुन लें। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੱਢ ਰੜੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੁੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਪੁੱਤਰਾ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ। ਓਏ ਇਹਦਾ ਰੜਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਕੱਖ ਲਾ ਲਵੇ ਸੋ ਪੁੱਤਰੇ ਦਾ ਬੱਚੇ ਪੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆ ਵੇਖੋ ਹਾਲ, ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਰੁੜ ਗਏ। गजब बेइज्जती है। सियासत में जूते तो पड़ते रहते हैं, जैसे कि यही देख लें। और जब ऐसी सिचुएशन का इमरान खान साहब से पूछा गया तो उनका कहना था कि मुझे सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं, मैं जूता पकड़ना भी जानता हूँ और उसे अच्छे से मारना भी जानता हूँ। किसी ने कहा कि किसी ने आके कोई जूता फेंकना है, मैंने कहा फिक्र ना करो, मैं कैच बड़ा अच्छा कर लेता हूँ। लेकिन फिर
मैं थ्रो भी बड़ी जबरदस्त करता हूँ सर, अपने आप को बचाना पड़ेगा। थ्रो भी बड़ी। Okay. दोस्तों कुछ लोग तो इमरान खान से बहुत ही तंग नजर आ रहे हैं, आप खुद ही देख लें। अल्लाह के वास्ते हुकूमत छोड़ दे यार। बहुत महंगाई है बेटा, पाकिस्तान का इसने बेड़ा गर्क कर दिया। सब्जी महंगा, आटा महंगा, चावल महंगा, दाल महंगा, हर चीज तो नया पाकिस्तान इससे बेहतर तो हमारा पुराना पाकिस्तान। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमको कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज।